नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। 3 साल से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध की जंग में जो जंग का मैदान है वहां भले ही ज़्यादा वस्तु स्थिति में बदलाव नहीं आया हो, लेकिन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इस जंग के भविष्य को लेकर चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। अभी तक यूक्रेन को मजबूत रूस के सामने टक्कर देने के लिए पैसों और हथियारों की जो सबसे ज़्यादा मदद करता था वो करता था अमेरिका, लेकिन एक तरह से उसने हाथ खड़े कर लिए हैं और यूक्रेन की रक्षा का जिम्मा अब यूरोपीय देशों के हवाले कर दिया है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के साथ ज़ेलेंस्की की एक बहस हुई थी और उसके बाद 3 दिन बाद ट्रंप प्रशासन ने फैसला किया है कि अब यूक्रेन को जो हथियारों की सप्लाई दी जा रही थी, जो मिलिट्री एड दी जा रही थी, वो तुरंत रोक दी जाए। उसको तत्काल प्रभाव से रोका गया है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि हथियारों की जो खेप अमेरिका से चलकर पोलैंड के रास्ते यूक्रेन जा रही थी, उसको पोलैंड में ही रोक लिया गया है। पोलैंड यूक्रेन का पड़ोसी मुल्क है जिसकी सीमा उससे मिलती है और अभी तक अमेरिका और बाकी यूरोपीय देश यूक्रेन को जो मदद पहुंचा रहे थे वो पोलैंड बॉर्डर के जरिए ही पहुंचा रहे थे। तो जो हथियारों की खेप, अमेरिका के हथियारों की खेप यूक्रेन पहुंचनी थी पोलैंड के जरिए, उसको पोलैंड में ही रोक लिया गया है। तत्काल प्रभाव से इस फैसले को लागू किया गया है और अब यूक्रेन की रक्षा का जिम्मा पश्चिमी यूरोपीय देशों के ऊपर है। वो यूरोपीय देश जो खुद रूस से अपनी रक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर है। प्रेसिडेंट ट्रंप के इस रवैये से पूरी दुनिया एक तरीके से चौंक गई है। पिछले दिनों ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने ओवल ऑफिस में बुलाकर यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को जमकर लताड़ भी लगाई थी। हालांकि ज़ेलेंस्की ने भी वो दबे नहीं और उन्होंने अपनी बात भी सामने रखी, लेकिन टीवी कैमरों के सामने हुए इस विवाद ने साफ कर दिया कि ट्रंप अब अपनी शर्तों पर इस जंग का अंत करना चाहते हैं। ट्रंप के साथ हुई इस मीटिंग में जो फियास्को हुआ पूरा, उसके बाद ज़ेलेंस्की सीधे ब्रिटेन चले गए, जहां पहले उनकी मुलाकात ब्रिटिश पीएम के साथ हुई और उसके बाद लंदन में यूरोपीय देशों की एक मीटिंग भी हुई जिसमें यूक्रेन की रक्षा करने और इस जंग को ख़त्म कराने के प्लान पर चर्चा भी हुई। इस मीटिंग में क्या हुआ ये हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले ये समझिए कि व्हाइट हाउस में ट्रंप के हाथों हुई ज़ेलेंस्की की बेइज्जती के बाद रूस का हौसला, पुतिन का हौसला बुलंदी पर पहुंच गया। एक तरफ जहां ज़ेलेंस्की लंदन में यूरोपियन लीडर्स के साथ मिलने जा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह की खबरें हैं कि ब्रिटेन से यूक्रेन भेजे जा रहे हथियारों के भरे एक कार्गो जहाज को रूस ने मिसाइल हमले से डुबो दिया। खास बात यह बताई जा रही है कि इस हमले के लिए रूस ने अपनी उन इस्कंदर मिसाइलों का इस्तेमाल किया है जो अब तक इस जंग में बेहद कारगर साबित हुई हैं। खबर यह है कि स्विट्जरलैंड का एक जहाज MSC लेवेंटे F नाम का जो कार्गो जहाज था जिस पर पनामा का झंडा था, वो 1 मार्च को टर्की से होकर यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह पर पहुंचा था। इस जहाज पर 2 मिसाइलों से हमला किया गया। दावा किया जा रहा है कि इस जहाज में टर्की के नाटो बेस से ब्रिटेन ने सी ड्रोन्स और बाकी हथियार भेजे थे, लेकिन मिसाइल हमले में ये हथियार नष्ट हो गए और जहाज डूब गया। हालांकि यूक्रेन ने यह बात तो कबूली है कि बंदरगाह पर मिसाइल हमला हुआ, लेकिन दावा किया है कि जहाज में हथियार नहीं बल्कि सिविलियन सामान था। इस तरह के हथियारों से भरे जहाज पर रूस का सीधा हमला ये बात बताता है कि पुतिन इस जंग को लड़ते लड़ते थके नहीं है, बल्कि और तेजी आ गई है और ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद तो उनके इरादे और ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। पुतिन और ट्रंप दोनों मिलकर इस जंग को रोकने का और यूक्रेन के भविष्य को तय करने का प्लान बना रहे हैं। ताज्जुब की बात यह है कि इस प्लानिंग में यूक्रेन को ही शामिल नहीं किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर यूरोपीय देशों ने भी मिलकर जंग का समाधान निकालने के लिए एक योजना तैयार करने की बात कही है। पिछले दिनों जब व्हाइट हाउस में बेइज्जत होने के बाद ज़ेलेंस्की लंदन पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। ब्रिटिश पीएम स्टामर ने भरोसा दिलाया कि पूरा यूनाइटेड किंगडम उनके साथ है। ब्रिटेन, फ्रांस समेत पूरे यूरोप का समर्थन उन्हें मिल रहा है। ब्रिटेन ने आखिरी दम तक यूक्रेन के साथ खड़ा होने का वादा भी किया है। इससे ज़ेलेंस्की का हौसला बढ़ा है। अब यूक्रेन युद्ध की जो युद्ध विराम होगा उसकी योजना को लेकर ब्रिटेन, फ्रांस और यूक्रेन नया खाका तैयार कर रहे हैं। युद्ध विराम योजना पर काम करने के लिए तीनों मुल्क सहमत हैं। प्रस्ताव तैयार होने के बाद इसे अमेरिका के सामने पेश किया जाएगा। ब्रिटेन, फ्रांस और यूक्रेन एक युद्ध विराम योजना पर काम करने की सहमत तो हुए हैं, लेकिन जो उसे प्रस्तुत किया जाएगा उसमें कई सारे पेच हैं। ब्रिटिश पीएम स्टामर ने ये जानकारी दी है। स्टामर ने कहा है कि योजना 4 देशों के नेताओं के बीच बातचीत के बाद सामने आई है। ब्रिटिश पीएम ने बताया कि उनका मानना है कि यूएस प्रेसिडेंट यूक्रेन में स्थायी शांति चाहते हैं और उन्होंने ये दावा दोहराया कि इसे कायम रखने के लिए अमेरिकी सुरक्षा की गारंटी की ज़रूरत होगी। यही इसकी बड़ी शर्त है और यही वो मसला है, यही वो पेच है जिसे लेकर व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की की ट्रंप और उनकी डेप्यूटी जो उपराष्ट्रपति हैं उनके साथ तीखी बहस हुई थी। ज़ेलेंस्की का मानना है कि अगर बिना सुरक्षा गारंटी के युद्ध विराम हो गया और एक बार यूक्रेन की फोर्सेस बॉर्डर से पीछे हट गई तो फिर पुतिन फिर से हमला कर सकते हैं। उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके लिए यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी चाहिए जो अमेरिका से चाहिए।
और इसके लिए ट्रंप तैयार नहीं है। ट्रंप का मानना है कि वो पुतिन की बात का भरोसा करते हैं और कोई गारंटी देनी है तो वो अमेरिका नहीं देगा बल्कि यूरोपीय देश दें। ब्रिटिश पीएम का कहना है कि कोई भी नहीं चाहता कि व्हाइट हाउस में जो हुआ वो दोबारा हो। अमेरिका कई दशकों से यूरोप का भरोसेमंद साथी रहा है और रहेगा, ये ब्रिटिश पीएम का दावा है। ब्रिटिश पीएम ने घोषणा की है कि ब्रिटेन 1.6 बिलियन पाउंड यानी $2 बिलियन की रकम से यूक्रेन को 5000 एयर डिफेंस मिसाइलें देगा। साथ ही ब्रिटिश फौजी भी यूक्रेन भेजे जाएंगे जो शांति वार्ता को लागू करने में मदद करेंगे। लेकिन अब सवाल वहीं का वहीं है कि क्या अमेरिका के बिना यूरोपीय देश यूक्रेन को जंग में टिके रहने में मदद कर सकते हैं? खुद ट्रंप ने पिछले दिनों ब्रिटिश पीएम के साथ मुलाकात में मजाक उड़ाते हुए कहा था कि क्या ब्रिटेन अमेरिका के बिना रूस से टकरा सकता है। और ख़ास बात यह कि बात उन्होंने उसी ओवल ऑफिस में कही थी जहां जेलेंस्की के साथ उनकी बहस हुई थी कुछ दिन बाद। जाहिर है अमेरिका ये बात जानता है कि उसके बिना यूक्रेन जंग में टिक ही नहीं सकता, लिहाजा वो पहले जेलेंस्की के साथ उसके रियर अर्थ मिनरल्स के खजाने के कब्जे की डील करना चाहता था और फिर रूस के लिए एक मुफीद शर्तों पर समझौता करना चाहता है। लेकिन ऐसी सूरत में जेलेंस्की सबसे बड़े लूजर साबित हो सकते हैं और ब्रिटेन, फ्रांस जैसे यूरोपीय मुल्क भी जो यूक्रेन के जरिए रूस को बांधना चाहते थे, रूस को कंट्रोल करना चाहते थे, वो भी लूजर ही साबित होंगे। अमेरिका के पीछे हटने और यूरोप में अपने साथियों को अकेला छोड़ने के इशारों के से आने वाली राजनीति कितनी बदलेगी, इस बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। इस एपिसोड में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार। Ukraine, part of East and Crimea, so he occupied it on 2014. So during a lot of years, so I'm not speaking about just Biden, but those time was Obama, then President Obama, then President Trump, then President Biden, now the President Trump, and God bless, now President Trump will stop him. If he will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country is in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. You have a damn We- good chance of we coming are out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet. You and haven't not been only alone. in this We cabinet. gave you through I this said stupid thank- president $350 billion. You voted we gave for you your military equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about if, West if Virginia? you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this, I tell you.